कौन जगह है? ये गंगा बैराज है, वो गंगा बैराज है, ये अटल घाट। तो ठीक है, अब आगे भी कुछ बताइए। कहाँ पे आए थे नरेंद्र मोदी? मोदी जी जब यहाँ पे आए थे तो उनका कहाँ पे? स्टेप मिस हो गया। किस जगह पे? हाँ यहीं पे आज से तो जो वायरल प्रोग्राम क्या था? आई थिंक इसी का शिलान्यास था। अटल घाट का शिलान्यास था कि सॉरी उद्घाटन था? उद्घाटन। हम लोग अटल घाट इसलिए आए क्योंकि हमारा ये इरादा है कि आज सोमवार को शाम को यहाँ पे आया जाए और कुछ दर्शकों से मिला जाए, संवाद किया जाए। हालांकि कल हमने मोती झील में कॉन्क्लेव किया था, अड्डा किया था, तो वहाँ बहुत सारे लोग आए थे जिनसे बातचीत हुई थी। और नदी का किनारा मुझे हमेशा लुभाता है और कानपुर में अब थैंकफुली ये कल्चर डेवलप हो रहा है कि लोग गंगा बैराज खूब आते हैं। हाँ बहुत आते हैं। ये हमारे इंटर्न हैं अमन, इनसे आप पहले भी मिले हैं, बदायूं संभल शाहजहांपुर वाले प्रवासी। हाँ फिरोजाबाद, मैनपुरी एटा, हाँ, कासगंज। फिरोजाबाद, मैनपुरी एटा, आगरा से। हाँ आगरा के बाद यहाँ पे खूब, यहाँ पे सोशल मीडिया स्टार्स भी आते हैं, कानपुर के जो तो लोकल बोले ऐसे चश्मे उतार उतार के जो हाँ वीडियो हाँ बिल्कुल, वो सारी जो रील्स है वो यहीं पे बनती हैं और आसपास मैगी भी मिलती है तो खाना भी बढ़िया है। और जेरी जी और यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और उम्मीद करता हूँ चलती ब्लॉग क्यों नहीं बन रहा है आजकल? तुम्हारी आँख के ऊपर कागज चिपका हुआ है, क्या कोई टोटका है क्या? नहीं ब्लॉग क्यों नहीं बन रहा है आजकल? ब्लॉग इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि सौरभ सर छुट्टी पे थे और हम लोग भी छुट्टी पे थे और हम लोग आराम कर रहे और हम थे। लोग ऐतिहासिक रामलीला देखने गए। ऐतिहासिक 150 से ज़्यादा साल पुरानी रामलीला 150 से ज़्यादा और ज़्यादा 1855 में शुरू हुई थी। तो वहाँ पे गए, मतलब वो तो पुरानी ही थी, बाकी तो कुछ ऐसा था नहीं, बच्चे थे, नए लोग सीख रहे थे तो थिएटर की शुरुआत क्या है? हाँ मतलब वो उनसे मैंने पूछा कि यार यहाँ की तो बहुत मशहूर है तो उस हिसाब से एक्टिंग तो दिख नहीं रही है, तो उन्होंने बोला ये नई पीढ़ी तैयार हो रही है। हमने कहा हाँ ये भी ज़रूरी है, मतलब कोई जाएगा कोई तो आएगा। लेकिन पता है कानपुर के सारे बड़े बड़े स्टार यहीं पे खड़े होके यहीं पे वीडियो बनाते हैं। अब तुम स्टार बनने वाले हो। अरे नहीं, एक और स्टार खड़ा है। यहाँ डेट करने के लिए भी लोग आते हैं बहुत। तुम भी उसी के लिए आए हो? नहीं हम उसके लिए नहीं आए। अरे आप कैमरा ना करिए। कैमरा ना करिए, फिर बाद में मैसेज करेगा भैया वो कटवा देना, उतना हम घर पे बता के नहीं आए। आपको पता है पानी देख के अच्छा क्यों लगता है? क्यों पता है? ये एक थेरेपी भी है, डिप्रेशन ट्रीट करते हैं इससे। मतलब जिन लोगों को डिप्रेशन होता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं तो आप पानी के किनारे जाइए, तालाब, समुंदर वगैरह। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है कि जब हमारे पुरखे से ट्रैवल करते थे जंगल वंगल में तो रिसोर्सेज मिलते नहीं थे, कहीं कुछ मिल रहा है कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तो पानी वाली जो जगह थी वो बहुत अबंडेंस वाला इलाका था, जानवर वहाँ पानी पीने आते थे, उसके आसपास खेती वेती भी हो जाती थी। तो पानी एक ऐसा सिग्नल बन गया हमारे पुरखों के लिए, उनके दिमाग में दर्ज होगा कि हाँ भाई ये पानी है तो यहाँ अच्छे से जीवन कट जाएगा। नदी घाटी सभ्यता। हाँ, और पानी ऐसे रिलैक्सिंग भी लगता है, जैसे जब बारिश हो रही होती है तो आपको लगता है कि अच्छा अरे वाह। क्यों लगता है? हम तो उसी और कारण से पढ़ते हैं। नहीं आई डोंट नो द साइकोलॉजी, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है उसकी, लेकिन जनरली स्पॉटिफाई पे भी ऐसे बहुत सारे लंबे लंबे वो ऑडियो होता है कि अच्छा बस झरना बह रहा है, तालाब में बस पानी बह रहा है। ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट। हाँ हाँ, तो वो लोग सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, कंसंट्रेशन भी कई लोगों का अच्छा होता है। नहीं ये सब अच्छे सिग्नल्स है ना। बरसों से हम लोग जब बहुत कठिनाई में रहे हैं, अभी तो हम लोग के पास सब कुछ है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कठिनाई का दौर था 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, तो पानी एक बहुत अच्छा वो माना जाता है। एक ये भी हो सकता है, ये तो मेरी अपनी थ्योरी है, कोई वो नहीं एक है। मैंने भी ऐसे ये सुना है कि हमारा जो शरीर है वो फैट क्यों स्टोर करता है, हाँ तो उसके पीछे भी यही थ्योरी है कि चूंकि पहले पता नहीं होता था अगला मील कब मिलेगा, तो वो शरीर की एल्गो में आ गया है। केक वगैरह ये क्यों पसंद आगे- आता है, केक क्यों मीठी चीज़ें क्यों पसंद आती हैं, ये एनर्जी। सब चीज़। एनर्जी। इंस्टेंट हाँ मतलब वो जैसे जंगल में एक जगह कहीं बेरी का पेड़ मिल गया है ना, तो वो इंस्टेंट एनर्जी देती थी और वो ज़्यादा देर तक के लिए स्टोर कर सकते थे। ये सेपियंस में पढ़ा है मैंने
युवाल नोआ हरारी की जो ये बहुत किताब है। कमाल किताब है। युवाल नोआ हरारी की 3 किताबें आई हैं अभी तक मेरी जानकारी में। एक सेपियंस है, एक होमो डियस है, और एक 20वीं सदी की 20 समस्याएं हैं। नहीं 21 21वीं सदी की 21 समस्याएं। समस्याएं नहीं, सबक। हाँ सब 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। और वो बहुत कमाल के साइंटिस्ट हैं युवाल नोआ हरारी। उनकी टॉक्स भी बहुत अच्छी होती हैं, हाँ, उनकी टॉक्स भी आप लोगों को खोज के देखनी चाहिए। historian है वो, historian है ना। है। साइंटिस्ट, हिस्टोरियन। तो इसलिए अगर आपका बहुत मन कर रहा है तला भुना खाने का, मीठा खाने का, तो यू कैन ब्लेम योर एंसेस्टर्स। हमारे और आपके पुरखों की असुरक्षा की वजह से है ऐसा है। जैसे मैंने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइन टू सिट। मतलब हमारा जो पॉस्चर है ना, कि हम देखिए हम तो चौपाया थे ना, तो सारा डेवलपमेंट चौपाया हुआ, फिर चौपाया से हम ऐसे खड़े हो गए। लेकिन जो बैठने वाला पॉस्चर है, नॉट डिजाइन टू सिट फॉर लॉन्गर आवर्स, मतलब हाँ। जैसे 8 घंटे की जो हमारी शिफ्ट होती है, 8-9 घंटे की, उसमें बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत लंच ब्रेक और ये सब चीजें, तो उसके लिए नहीं बनी है। हम लोग तो जंगल, शिकार, दौड़ भाग। आप कहना क्या चाहते हो कि शिफ्ट कम कर दी जाए? नहीं नहीं ये चाहते हैं कि इनको शिकार वाले असाइनमेंट दिए जाएं, जिसमें ये बस भाग के जाएं, ऐसे उछल के खरगोश पकड़े, हिरन पकड़े, तीतर पटेल पकड़े, ऐसा कुछ। रिपोर्टिंग, जर्नलिज्म का शिकार तो रिपोर्टिंग ही है, ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है। जी, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है? कहाँ क्या मिल रहा है? अरे अभी 4-5 दिन का कुछ बताइए, इतना बैकलॉग हो गया है। हम लोगों ने कोच की मशहूर रामलीला देखी, अपने गांव में दशहरा मिलन किया, पान खाया। हाँ पान खाया, पान, और उससे पहले बच्चे वहाँ पे थे, चमारी ग्राम के बच्चे। मैंने इनके 2035 में जब ये प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे तो इनके 30 2035 में इनके 30 वोट मैंने सुनिश्चित करवाए हैं। वो बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे तो हम गए, अच्छा, हमने जब इसने बोला- पहली बार बोला 2035, तो मैं समझ नहीं पाया कि ये इतना ज्यादा गैप के बाद क्यों लड़वा रहा है। अभी आई रियलाइज कि अच्छा ये बच्चे तब तक बड़े होके वोटर बन जाएंगे, इसलिए कह रहा 2035 है। हाँ तो तुमने 2035 के प्रधानी के चुनाव के लिए मेरे 30 वोट सुनिश्चित किए। कैसे सुनिश्चित किए? लोग ऐसे, कुछ लोग पैसा कैश बांटते हैं, कुछ लोग शराब बांटते हैं। हमने अभी से उनको पटाखे बांट दिए हैं। वो लोग पटाखे फोड़ रहे थे, मैंने बोला एक मुझे भी दो यार, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है, एक तो पटाखा फोड़ ही लेंगे। तो बोलते हैं भैया हमारे पास नहीं है। नैया। हाँ, फिर हमने कहा कहाँ मिलते हैं, चलो। तो फिर ऐसे चलते गए, कारवां बनता गया, और ऐसे 30 वोटर आपके इकट्ठे हो गए। 30 बच्चों को तुमने हाँ, इकट्ठा फिर किया। हमने दिखा के बोला ये हैं प्रधानी लड़ेंगे 2035 में। ये तो नहीं किया होगा, ये नहीं किया, ठीक है। करना चाहिए था। नहीं, प्रधानी मैं नहीं लड़ूंगा। मेरे बाबा, दोनों ताऊजी और पापा प्रधान रहे हैं गांव के। तो पर पापा भी बहुत पहले प्रधान रहे, मतलब 30 साल पहले। भैया 1 सेकंड है, सेल्फी खींचनी है, 2 मिनट रुक जाइए, एक बस ब्लॉग शूट कर रहे हैं, फिर उसके बाद खिंचवाएंगे। क्या नाम है? विकास। क्या करते हो? पापा का बिजनेस। पापा का बिजनेस है, किस चीज का? होटल है। होटल है? कहाँ पे? अरे छोटा सा है, मतलब अरे कोई बात नहीं, हाईवे पे, प्रयागराज। प्रयागराज में, और कानपुर आगे प्रयागराज। हाँ, थोड़ा थोड़ा रिलेशन कहाँ घूमे? बस अभी पहले है। पहला यही है। हाँ। बढ़िया। फोटो खिंचाए? बोटिंग किए? बोटिंग नहीं किए। तो प्रधानी के 30 वोट हो गए, और एक व्यक्ति मिलने आए थे, फिर उनका फ़ोन आया। वो पहली दफ़ा दशहरे के समय बुंदेलखंड आए होंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बड़ा नया कल्चर लगा कि हमारे यहाँ क्या होता है कि दशहरे पे बड़ों को पान दे के और पाँव छुए जाते हैं, प्रणाम किया जाता है, जैसा भी जो हो, यथा योग्य अभिवादन। हाँ, मतलब मैंने भी पहली बार देखा है। हमारे यहाँ दशहरा का मतलब होता है कि दिल्ली में कि जाओ रावण को देखो जलता हुआ, और बाहर खूब सारी चाट पकौड़े की दुकानें हैं, जाके चाट वाट खाओ और घर आ जाओ, सो जाओ। ये यार तुम लोगों को अभी हम लोग जब उरई कवरेज के लिए जाएंगे ना, हमारा बड़ा मन है कि हम लाल जी की चाट खिलवाएं। तुमने सोन पापड़ी तो खाई थी? सोन पापड़ी खाई थी। पचनदा गए थे तुम लोग? हाँ। कैसा अनुभव रहा वहाँ? पचनदा बढ़िया जगह है, वहाँ 5 नदियाँ एक जगह पे नहीं मिलती है, लेकिन एक ऐसे मेरे ख्याल से 30 एरिया है। किलोमीटर का दायरा नहीं, होगा। 10 किलोमीटर के दायरे 10 भी में नहीं, बल्कि 5-6 अलग-अलग। किलोमीटर। हाँ, चंबा, चंबल, कुमारी और अगर जमुना, 3 नदियाँ पहले आपस में मिलती हैं, सिंधु, पहुज और कुंवारी। वो नदियाँ आके मिलती हैं यमुना में, और उससे कुछ पहले चंबल यमुना में मिल चुकी होती है। तो वो 5 नदियाँ
उस पूरे एरिया में मिलती है, तो वो एरिया पचनदा कहलाता है। और वहाँ पे हमारे आयुष जी गए और एक पेड़ के नीचे बैठे आयुष जी। हाँ, वो पेड़ का आपने कुछ इतिहास ही बताया था वहाँ पे 1800। ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास जी ने जब चल के नदी पार की थी तो उसी पेड़ के नीचे बैठ के साधना की थी, ऐसी मान्यता। अच्छा, ये वाला मुझे नहीं पता था। क्योंकि तुम वॉक पे नहीं गए थे ना, हम पुल पे गए थे ना, हम पुल पे वॉक करते करते हम इटावा चले गए थे। पुल कहाँ था वहाँ? मैं नाव पे घूम रहा था। जो सामने पहुंच नदी के ऊपर पुल नहीं बना हुआ था, क्वारी के ऊपर। अच्छा, वहाँ तक चले गए थे क्या आप लोग? हाँ, तो पार करके हम इटावा चले गए थे वॉक करते हुए। खाना इतना ढांस लिया था, सही था। लेकिन वो हमारे यहाँ गक्कड़ पार्टी टिक्कड़ पार्टी बहुत होती है। हमको कैसा अनुभव रहा आपका? बढ़िया था। हमारे यहाँ गक्कड़ बनती तो गक्कड़ ऐसी स्फेरिकल सी थोड़ी सी चपटी सी बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी और डिस्क शेप में बनाते हैं जो टिक्कड़ होती है। तारीफ करो थोड़ा, सोन पापड़ी की तारीफ करो। बड़ी सोन पापड़ी की तारीफ नहीं करेंगे। लाल मन की जलेबी और समोसे अच्छे थे, और सोन पापड़ी में भाई थोड़ा सा हेयर ड्रायर मानना चाहिए। कितनी मतलब उसमें इतना मॉइस्चर था यार। अरे वो मॉइस्चर नहीं, घी था। अच्छा, हमको तो ऐसी सूखी सी खाने की आदत तुम है। यार खाने वाले आदमी ये देखिए, किसी की भी तारीफ नहीं होगी, यहाँ पे तारीफ होगी। सौरभ सर की चाची ने बनाए थे पेठे की सब्जी और कड़ी। भाई हमारे यहाँ कद्दू बोलते हैं। हाँ, पीठा कद्दू से एक ही बात है। कद्दू लौकी को बोलते हैं। ए यार, लौकी को क्या बोलते हैं? लौकी को नहीं, ये एक बड़ी कैटेगरी है गोर्ड करके इंग्लिश में। उसमें करेला भी उसी में आ जाता है, लौकी भी उसी में आ जाती है, सब कुछ। कद्दू तो- सब्जी जो तुम पेठा बोल रहे हो ना, उसको हमारे यहाँ कुम्हड़ा बोलते हैं। कुम्हड़ा। उससे पेठा बनता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा प्रकृति का फर्क होता है उसके, इसलिए। हमारा खैर, कद्दू बोलते चलिए। हैं। और वो हमने वो खाई है, उससे अच्छी कोई चीज नहीं खाई मैंने अभी वो तक। बहुत सही थी। बहुत सही थी। और बहुत अच्छी बनाते हैं। बैगन का भरता हमने पंचनदा में खाया था। 2 दिन खाया एक्चुअली बैगन का बाबा भरता। साहब के मंदिर में बैठ 2 दिन खाया, लेकिन वो जो पंचनदा में खाया वो अल्टीमेट था। तो हम लोग का फिक्स रहता है। मेरे लिए मैं फूड का रिव्यू यही है उरई का। नहीं, अभी तुम लोग को लाल जी की चाट खानी है। हालांकि और हमको बाकी कहा गया है कि छुट्टन की आयुष- चाट अब लाल जी की चाट से अच्छी हो गई है। क्या आयुष? आयुष जी ने एक नई चीज उरई में ट्राई की थी। रोल नहीं, रैप। पनीर रैप था, तो पता नहीं तो क्या उसमें लपेट के दे दिया था। मैं क्यों, तुम्हें हमने पहले बोला था कि जो विश्वविख्यात चीजें हैं, एशिया की नंबर 1 जलेबी, लालमन की जलेबी, वो खाओ। लालमन की जलेबी तो ठीक ही होगी। लालमन की जलेबी बहुत अच्छी थी। अब तुम लोग को एक दिन लाल जी की चाट और एक दिन छुट्टन की चाट खिलवाएंगे। अरे ये वो चीज बताना तो भूल ही गए भाई। पुलिस आई थी, पुलिस वाला किस्सा, जेरी को पकड़ने के लिए। वो तो इटावा में आई थी। इटावा, वो तब से ब्लॉग नहीं शूट किया ना हम लोगों ने। और कितनी गाली खाओगे बे? अरे मैं बताता हूँ क्या हुआ है, देखो। इटावा से ब्लॉग क्यों नहीं शूट हुआ है? ये एक अलग ब्लॉग का विषय है। भ्रमित मत किया करिए। तो मैं ऐसे बैठा कुछ कर रहा था, थंब टाइटल लिख रहा था। जेरी अपना एडिट वेडिट करके थक हार के बेचारा सोया था। तब ये घंटी बजती है। मुझे लगा ये होंगे बोलेंगे चलो ब्लॉग शूट करते हैं, पर ये नहीं था। ब्लॉग के लिए कंटेंट आया था, तो पुलिस थी दरवाजे पे, बोलती है आप लोग कहाँ से आए हैं। वो लोग भी थोड़े से आइडेंटिटी उजागर नहीं करूंगा, लेकिन वो लोग भी सेट थे, थोड़े पुलिस वाले जो थे सेट थे। हाँ, और उस आदमी ने जो हरकत करी है, वो पूरा उनका नशा उतर गया है सब कुछ। वो तो एक सेकंड रुको। एकदम से अचानक पुलिस को एक फ़ोन आए। फ़ोन पर एक आदमी बोले कि मैं होटल के इस कमरे में हूँ और सामने वाले कमरे में जो लोग हैं वो मुझे जान से मारने के लिए आए हैं। उनके पास ख़तरनाक हथियार हैं और वो किसी भी वक्त मेरे ऊपर फायर झोंक सकते हैं। तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस उस कॉल पर रिस्पॉन्ड करेगी। पुलिस पहुंचती है और जिसने कॉल किया पहले उससे मिलती है। तो उनको लगता है दया मामला कोई गड़बड़ है, क्योंकि जिसने कॉल की है वो अपने होशो आवाज़ में नहीं लग रहा है। फिर जिन कथित हत्यारों पर शक होता है उनके दरवाजे को नॉक किया जाता है, ठक ठक ठक, और सामने से निकलते हैं घुटन्ने और हाफ टी शर्ट में आयुष को लगता है क्या फिर से कोई फैन वैन आ गया हमसे मिलने के लिए। हमने कहा यही होगा कि इनके कोई फैन आए होंगे, फिर से चले। एक उसी शाम को आ गए थे एकदम बिल्कुल, हम लोग वो बन मक्खन खा रहे थे। पुलिस बोलते हैं कहाँ से हैं आप, क्या हैं, बाहर आइए, हम लोग कमरे। मैंने बोला हम तो पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं। तो थोड़ा सा ऐसे धौस जमा के तो उन्होंने बोला नहीं वो हमें पता है। वो जो रिसेप्शनिस्ट थे, मैनेजर, वो बोलते हैं हमको पता है सर आप सौरभ द्विवेदी जी के साथ आए हैं, लेकिन ये लोग अब क्या करें, किसी ने कंप्लेंट कर दी, मान ही नहीं रहे हैं। कंप्लेन क्या दी? कंप्लेन यही थी कि एक आदमी मुझे जान से मारना चाह रहा है, जो कि जेरी था। अबे यार, उनको लगता है कि तुम उसे जान से नहीं, मतलब ये नहीं था, मैं तो सो गया था। मैंने जब शोर सुना ना, वो चिल्ला रहे थे बहुत जोर जोर से वो आदमी, तो मैं एकदम से उठा और मेरा ना बहुत गुस्से में एकदम नींद। क्या बदतमीजी है यार, मैं सो रहा हूँ। मैं जाके ना गेट पे यही कहा, मैं क्या हुआ है पुलिस वालों से,
और मैं मतलब मुझे पता नहीं था क्या हुआ है, और मैं एकदम बिल्कुल एकदम तनतनाते हुए गया, मैंने क्या हुआ है, क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने फिर वो एकदम रिलैक्स हुआ पुलिस वाला, और फिर वो बताने लगा कि सर इनको ऐसा गलतफहमी है कि आप इनको मारना चाहते हैं। उसको बेचारे को दरवाजे के अंदर कुंडी लगा के आए थे, क्योंकि उसकी भी स्थिति गड़बड़ लग रही थी। अंदर बंद कराए थे पुलिस वाले। उसको बोल रहे भैया तो मैं नीचे वाले फ्लोर पे कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। नहीं, फिर उसके बाद असली मजा तब आया। फिर उसके बाद ना भाई हम लोग, उन्होंने कहा आप जाइए, सोइए आराम करिए। हम चले गए भाई, ये लोग समझाते रहे कि जाओ अंदर जाओ भाई, ये वो कुछ नहीं है, कोई तुम्हें मारना नहीं चाहता। हाँ, तो भाई वो नहीं माना। तो फिर वो आया मैनेजर की, सर आप एक बार उसको जाके बोल दीजिए मैं तुम्हें मारने नहीं आया। फिर उसने करीब 10-15 मिनट तक इसको घूरा मेरे को है। ऐसे देख रहा था कि भाई मैं उसको सही में मारने आया हूँ, कि मैं ही हूँ वो कातिल। उसने जैसे घूरा है तो मुझे भी शक हो गया था कि यार ये सीक्रेट मिशन पे तो नहीं आया है किसी। 20 दिन से घूम रहा है, फिर एकदम चिपका। काफी अरे यार वो बहुत सही था, और उसका ना मतलब एक्सप्रेशन बड़े देखने वाले। जेरी तक के लिए। चलिए, तो इस तरह के अनुभव हम समेटते हुए आए हैं इटावा, औरैया और उरई में 2 दिन का प्रवास, छुट्टी का, गांव में, उरई में, पचनदा में। रबड़ी भी तो खाई थी। रबड़ी ये ज्यादा शौकीन है। हाँ, मैं रबड़ी का ज्यादा। कोच की विश्व प्रसिद्ध रामलीला, उसका ब्लॉग डालेंगे, एक्स्ट्रास में उसको डाला जाएगा। अब हम कानपुर आ गए हैं। कल कानपुर हमने अड्डा किया मोती झील में, अच्छा रहा। उसके वीडियो भी अपलोड होंगे लल्लन टॉप यूपी पे। एक लड़के ने मुझे मेल किया है कि भैया हमारा वीडियो कटवा देना। ये वो लड़का है जिसने वो सवाल पूछा था ना, कि सवाल पूछा गया कि जो लाल इमली मिल है उसकी जो डिज़ाइन है, खासतौर पर उसके टावर की डिज़ाइन, वो लंदन की किस बिल्डिंग से प्रभावित है? तो बोला कमला टावर। तो सब हंसने लगे, भाई कमला टावर तो कानपुर में है, लंदन में कैसे? तो उससे हमने पूछा, मैंने कहा यार गुरु तुम तो बड़े अद्भुत जवाब दिया तुमने। तो आज उसने कहा भैया वो वाला वीडियो हटवा देना, वरना हम यहाँ रह के पढ़ते हैं, हमारी पढ़ाई बंद करवा दी जाएगी। तो भैया ये कम्युनिकेट कर देना। ऐसी एक हमको हमारे जूनियर मिले थे, तो गुटखा वुटखा खाते थे वो। तो उन्होंने क्यों तुम गुटखा क्यों खाते हो? मत खाया करो, बुरी आदत होती है। तो उसका बाद में आया कि भैया हटवा देना। वो बोलता रहा भाई कि भाई आप बहुत प्लीज घंटों हटवा देना, भैया हटवा देना। हटवा देना। तो इस तरह के अनुभव समेट रहे हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बहुत सुंदर दिख रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे कानपुर में इस तरह का मंजर, और यहाँ से बिल्कुल पास में ही मेरा स्कूल था। अब कानपुर की गंगा की जो इमेज थी वो तो मतलब वैसी थी जैसे विजय राज को नहीं खुदवा दिया था एक उसमें, तो मैं तो वैसी इमेज नहीं, अब गंगा साफ हो गई, काफी साफ हो गई। एक तो ये पोस्ट बरसात का मौसम है। अगर यही तुम अभी यहाँ पे मई जून में आओगे तब विस्तार इतना नहीं दिखेगा, कम दिखेगा, और पहले के मुकाबले तो बेहतर हुई है चीज़ें। 3-4 दिनों से ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है, तो यहाँ कानपुर में भी बारिश हो रही है। हाँ। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग बिठूर की तरफ हैं, और फिर शाम को यहाँ जुटेंगे, है ना? आज ही जुटेंगे ना, आज शाम सोमवार शाम को 6 बजे जुटेंगे। तब कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। तब तक हमने सोचा कि जो आयुष जी ने आज सुबह नाश्ते में खुराक पाई है कि ब्लॉग क्यों नहीं शूट हो रहा, तो ब्लॉग शूट कर लिया जाए। थैंक यू, बाय बाय।